हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीखे सवेरे से? सीखे? कुछ कुछ समझ आ रहा है कि कैसे कैसे हम गलत जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हम गलत जा रहे हैं। एक्चुअली ये प्रवचन क्यों होता है? ताकि प्रवचन जब हम सुने तब हमें पता चले कि हमें जीवन में कहाँ कहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ सुधार लाने की ज़रूरत है। अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है ये जब तक मैं वाराणसी में हूँ तब तक मुझे हर दिन एक ही प्रवचन करना ज़रूरी है कि सही प्रार्थना कैसे करें। अभी मैं सिस्टर को वही बता रही थी, क्योंकि सब आके जब मुझसे मिल रहे हैं सब कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए पूरा का पूरा गलत प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिस्टर क्यों नहीं जवाब मिल रहा है, क्योंकि प्रार्थना जो कर रहे हो बहुत ही गलत है। चलो मैं उसके विषय में भी सिखाऊंगी, लेकिन पहले आज ये खत्म करते हैं जो शुरू किया है। तो हम क्या सीख रहे थे? अविश्वास के कितने लक्षण? 2। पहला कौन सा सीखा? पहला कौन सा है? इतने में भूल गए? प्रीति, तेरे को तो कोई माफी नहीं है, तेरे को तो कुछ तो अभी डंडा पकड़ के लूंगी मैं। देखो, जब जब वचन बांटा जाता है हम खर्राटे मार के सोता है, फिर शैतान आता है, फिर हमारा बैंड बजाता है, फिर हम बोलता है प्रभु मैं ही क्यों? प्रभु बोलता है जब मैं कुछ बोल रहा था तब तो सो रहा था। अब किसका गलती? क्या था पहला अविश्वास का लक्षण? डर। दूसरा क्या था? चिंता। ये 2 लक्षण अगर हम में है तो इसका मतलब ये साफ है कि हम में अभी भी अविश्वास है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो आज से मुझे इससे कैसे बाहर आना है? डर है, कैसे बाहर आना है? चिंता है, कैसे बाहर आना है? हम बताएंगे। चलो खोलते हैं। सबसे पहले धन्यवाद 1 जॉन 4:8। 1 जॉन योहान ना सिस्टर? 1 योहान, पहला योहान 4:18। अध्याय 4 वचन नंबर 18। पहला योहान 4:18। देखिए, सुनिए, अगर डर है तो उससे बाहर आने का तरीका प्रभु क्या बोलता है? पढ़िए। क्योंकि सब दोहराएंगे वापस सिस्टर। 5 का नहीं, 1 योहान 4:18। तुम्हारे पांच पति उनको पढ़ने दो, है ना? आप लोग को भी बाइबल लाना चाहिए, जो पढ़ना जानते हैं, जो आप अपने मुंह से वचन खोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको भी पढ़ना है, जो पढ़ना जानते हैं। समझ रहे हैं? कॉपी पेन में नोट लिख के रखना है, घर पे जाके बच्चों को बताना है कि आप पढ़ के मुझे बताओ। उनको पढ़ने दो। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। एक सेकेंड। 1 जॉन, योहान का पहला पत्र। योहान का पहला, योहान सुसमाचार नहीं, योहान का पहला पत्र। योहान का सुसमाचार अलग है और पहला पत्र उसका अलग है। 18। वो पढ़िए उसमें से। फटाफट खोल के देना। पढ़िए तेज से। 18 खोजिए उसमें से। हाँ पढ़िए। 18 पढ़िए। जाओ, वो बुला रहे, कुछ देखो तो क्या दे रहे। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है। और जो
होता है और पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। वचन कहता है प्रेम में भय नहीं होता और पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। तो अगर मेरे अंदर डर है तो सबसे पहले मेरे अंदर मुझे लाना है प्रेम। और कौन सा प्रेम? मेरा प्रेम ईश्वर के प्रति नहीं, क्योंकि वो कभी पूर्ण नहीं है। कौन सा प्रेम पूर्ण है? ईश्वर का प्रेम मेरे प्रति। हालेलुया। मुझे जानना है ईश्वर के प्रेम को मेरे प्रति। जब मैं ये पूर्णता से जानूंगी तब मेरे अंदर का डर बाहर आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज मेरे अंदर भय क्यों है? क्योंकि उसके प्रेम को अभी तक मैंने जाना नहीं है। जिस दिन मैं उसके प्रेम को पूर्णता से समझने लगूंगी, अंदर के भय के दुष्ट आत्मा को बाहर आना ही आना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी मुझको बताइए, किसी इंसान को आपको अगर जानना है तो कैसे जानोगे उसको? किसी को जानना है तो कैसे जानोगे? उससे बात करेंगे। और शादी हुई है क्या? किसकी किसकी शादी हुई है? एक मेंबर है अभी भी अपने बीच। तो पति को जानते हो? हेलो, अपने पति को जानते हो ना? लेकिन जो शादी के पहले दिन जानते थे और अब शादी के कितने तो सालों बाद जान रहे हो, अंतर है दोनों में? दोनों जानने में अंतर है। शादी के पहले दिन कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, बस उसके पीछे पीछे चलते थे। वो जिधर जिधर जाएगा हम भी उधर उधर जाते थे। सही है ना? सही है कि नहीं? लेकिन आज शादी के इतने साल बाद उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, उसको कौन सा कलर पसंद है, सब पता है। हेलो, सब पता है, सब पता है। तो आप पति को अच्छे से कैसे जानते हो? क्योंकि उसके साथ आपने कितना तो समय बिताया है। सही है कि नहीं? हालेलुया। अब तो पति को पूछना तो छोड़ ही दो, सिर्फ पति का चेहरा देख के ही समझ आता है कि आज पति का मूड अच्छा है या बिगड़ा हुआ है। सही है? इस हद तक आज उसे जानने लगे हो कि बस उसको देख के ही पता चल जाता है आज तवा गरम है। करेक्ट? आज पैसा नहीं मांगूंगी, तवा गरम है, पैसे के बदले और कुछ मिलेगा। करेक्ट? हालेलुया। अब ये कैसे पता? इतने साल समय बिताया है। अब सवेरे हमारी राधिका माँ पूड़ी बना रही थी, पूड़ी, तो वो बना के हो गया, फिर रोटी भी बनाने लगी। तो मैंने बोला इतना कौन खाने वाला है, रोटी क्यों बना रहा है? अरे नहीं नहीं, उनको ना रोटी लगता है, पूरी नहीं। क्या बोला? अब मुझको क्या लग रहा है, इसको क्या टाइम पहले ही जाना है हमको प्रवचन करने का, को टाइम का खोटी बनाती बैठी है रोटी। तो बोलती नहीं, इनके पिताजी ना, पुष्पा के पिताजी ना पूड़ी नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी। अब मुझको नहीं मालूम, उनको बराबर मालूम है पति की पसंद। क्यों? कितना साल हुआ शादी को? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उन्होंने तो आके इसको बोला नहीं कि रोटी बना, लेकिन इसको बराबर मालूम है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। अगर मुझे किसी को जानना है तो मुझे उसके साथ समय बिताना ज़रूरी है, तभी तो ना मैं उसको जान पाऊंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये वचन कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। तो अगर मुझे उसके प्रेम को, कौन सा प्रेम की यहाँ बात हो रही है? हमारे प्रेम उसका प्रति नहीं, उसका प्रेम हमारे प्रति, जो कि पूर्ण है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे प्रेम में, मनुष्य का प्रेम कैसा है? स्वार्थी है, स्वार्थी। करेक्ट? तेरे से कुछ मिलेगा तो मैं तुझसे बहुत प्यार करता है। सही है कि नहीं? भाई भाई हो या बहन बहन हो या पति पत्नी हो, हमारा प्रेम स्वार्थी है। अगर तू मुझसे अच्छी है तो मैं तुझसे अच्छी हूँ।
करेक्ट? लेकिन यही तूने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया, अब मेरे लिए तू दुनिया की बुरी हो गई। सही है कि नहीं? तो हमारा प्रेम स्वार्थी प्रेम है। तेरे से कुछ मिलेगा देन आई लव यू, बट तेरे से अगर मेरे को कोई फायदा नहीं है, आई हेट यू। तुम बहुत बुरे हो। बात नहीं करूंगी। हालेलुया। होता है। धन्यवाद यीशु। मनुष्य आदमी देख के पुड़ी बांधता है। आदमी देख के मान लो तीन दोस्त है, ठीक है? मान लो 3 दोस्त है। चलो मान लो हम तीनों, मैं, पुष्पा और प्रीति, ओके? अब मान लो पुष्पा अरबोपति, मालदार पार्टी, पैसा ही पैसा, करोड़पति, पुष्पा करोड़पति और प्रीति अरबोपति, पैसा ही पैसा, मालदार पार्टी, ओके? और मैं रोडपति, कुछ पैसा नहीं। उदाहरण दे रही हूँ, सिर्फ कुछ पैसा नहीं। अब हम दोनों को 10 लाख की ज़रूरत आन पड़ती है, दोनों को, पुष्पा को और मुझको। हमारा एक तीसरा बहुत ही अच्छा दोस्त है जो अरबोपति है, तो हम दोनों निर्णय करते हैं, चल जाते हैं उसके पास, मांगेंगे उससे, ठीक है? अब हम दोनों जाते हैं प्रीति के पास। ये लखपति, वो अरबोपति और मैं रोडपति, पूरा कंगाल। अब बता तू किसको देगी 10 लाख? ये तो दया से भरी हुई मूरत है, ये बोलती है तेरे को दूंगी। लेकिन संसार में ऐसा होता है क्या? हाँ, किसको देंगे? क्यों? सही पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो दिया है वो कैपेबल है, सामर्थ्य है कि वापस आज ना कल लौट आएगा। लेकिन मैं तो रोडपति हूँ, कहाँ से लौटाऊंगी? तो पैसा डूब गया। लेकिन अभी इसके पास फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर इसको दिया जाए तो कल ये दोबारा दे सकती है। और आगे जाके मान लो उसको ज़रूरत पड़ी तो इसके पास आएगी तो मिलेगा ना, मेरे पास आएगी तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ये है स्वार्थी प्रेम। लेकिन यीशु का प्रेम हमारे प्रति ऐसा नहीं है। हमसे उसको कोई उम्मीद नहीं है। कितनी तो बार हम उसको ठुकराते हैं, कितनी तो बार हम उसको मना करते हैं, कितनी तो बार हम उसका हाथ छोड़ देते हैं, फिर भी क्या आज तक उसका प्रेम हमारे प्रति कम हुआ है? तिनका भर भी नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जिस दिन हम उसके प्रेम को अपने प्रति जानने लगेंगे, हम उस सारे भय से दूर होने लगेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारा भय, इवन मुझे मेरे फ्यूचर का भय भी नहीं होगा कि कल मेरे साथ क्या होगा, कल मेरा कैसा होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं, मुझे लड़का अच्छा मिलेगा कि नहीं, मेरी नौकरी अच्छी रहेगी कि नहीं, मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे। किसी चीज का मुझे भय नहीं होगा। क्यों? अब मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, मेरा ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। माता मरियम का उदाहरण ले लो। माता मरियम के पास स्वर्गदूत आके क्या कहा कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो माता मरियम में डर आया क्या? नहीं। अगर डर आता तो वो कभी हाँ नहीं कहती। उसने पूछा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वो एक कुंवारी थी। कुंवारी को बच्चा होना कैसे संभव है? किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं, तो कैसे बच्चा हो सकता है? ये संदेह से उसने सवाल पूछा था। और जब उसको उसका उत्तर मिला, उसने क्या कहा? हाँ कहा कि ना कहा? आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अब उसे डर लगने के 100% चांसेस, सिचुएशन, परिस्थिति थी कि नहीं थी? पता चला मैं जाकर माँ बाप को बताऊंगी कि मैं गर्भवती हूँ, और एक कुंवारी है, माँ बाप को जाके बताएगी, छोड़ेंगे क्या? उस समय का सोचो, हाँ, अब का नहीं। अभी तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। उस समय का सोचो। उस समय में अगर एक कुंवारी गर्भवती होती है तो उसको पत्थर मार मार के उसकी मौत। और ऐसे समय में माता मरियम में बिना डर के, बिना चिंता के, ना डर आया ना चिंता आई कि कैसे होगा आगे चलकर। मेरी तो मंगनी हुई है, तो मेरा होने वाला पति को क्या पूछेगा ना कि ये कैसे हो गया, शादी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है और बच्चा हो रहा है। कितने तो सारे सवाल। फिर ये शास्त्री लोग छोड़ेंगे क्या?
फैरसी लोग, शास्त्री लोग, नबी लोग छोड़ेंगे क्या? कितने तो सारे, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? हम उसके सवालों के कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसको कितने सारे सवाल उठ सकते थे। सही है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन क्या माता मरियम में डर आया? क्या उसने बैठ के चिंता किया कैसे होगा, कब होगा? नहीं, बिना डर के, बिना चिंता के उसने स्वर्गदूत को ये नहीं बोला मेरे को 1 हफ्ता दे, सोचती हूँ। थैंक यू जीसस, दे दो उसको, क्या चाहिए? गर्मी हो रही है क्या उसको? सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कहाँ थे हम? हाँ, क्या उसने स्वर्गदूत को ऐसे बोला मुझे 1 हफ्ता देना, थोड़ा सोचती हूँ फिर बताती हूँ? हाँ, ये तुरंत उसी क्षण बोला आपका कथन मुझ में पूरा हो। उसी क्षण बोला, मतलब उसमें कोई डर नहीं रहा आया, कोई चिंता नहीं आई। जैसे ही उसने सुना कि ईश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये होगा, तुरंत उसने बिना सोचे, बिना डर के, बिना संदेह के, बिना चिंता के हाँ कह दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्यों हाँ कहा? क्योंकि उसको उसके ईश्वर के प्रेम पर इतना भरोसा था कि वो जानती थी कि जो ईश्वर ने शुरू किया है उसे समाप्त करने की जिम्मेदारी भी ईश्वर की है। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो अगर उसने कुछ शुरू किया है तो समाप्त भी वही करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह आज प्रभु भी हमसे कहता है कि पूर्ण प्रेम तुमको भय से दूर ले जाएगा। और पूर्ण प्रेम मतलब कौन सा प्रेम? उसका प्रेम मेरे प्रति जो कि पूर्ण है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जैसे कि आपने कहा कि किसी को जानना है तो उसके साथ समय बिताना जरूरी है। तो अगर ईश्वर का प्रेम मेरे प्रति मुझे जानना है तो क्या मुझे ईश्वर के साथ समय बिताना है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? और ईश्वर के साथ समय बिताना मतलब उसके वचनों के साथ समय बिताना। क्यों? क्योंकि योहान 1:1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। सही है, सही है। तो शब्द ईश्वर था मतलब आज भी शब्द कौन है? ईश्वर है। तो मुझे ईश्वर को जानना है मतलब मुझे किसके साथ समय बिताना जरूरी है? शब्द के साथ, क्योंकि उसका शब्द ही वो खुद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जितना ज्यादा समय मैं उसके वचनों के साथ बिताना शुरू करूंगी, मैं उसको जानना शुरू करूंगी, उसका प्रेम मेरे प्रति मुझे मालूम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? आज अगर हम जगह जगह जा रहे हैं, दूर दूर ट्रैवल कर रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, पीछे परिवार को छोड़ा है, पति को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है, किसी का कोई चिंता नहीं, बस हम ईश्वर के राज्य के पीछे चल रहे हैं। क्यों कोई डर नहीं है? क्यों कोई चिंता नहीं है? क्योंकि हमारा भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर पे है कि मेरे साथ मेरा प्रभु यीशु है, मेरे परिवार के साथ मेरा प्रभु यीशु है, जो हमको जरा भी हानि नहीं दे सकता। मेरा भरोसा मेरे ईश्वर के प्रेम पर है। मैं ये भरोसा करती हूँ कि प्रभु यीशु अगर मुझे लेके जा रहा है, इसका मतलब वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और क्योंकि अब मेरा भरोसा उसके प्रेम के प्रति है, क्या मुझ में डर है? नहीं। क्या मुझ में चिंता है? नहीं। मेरा बस एक ही काम है, उसके राज्य के पीछे चलना। हालेलुया, समझ रहा है? हेलो, समझ रहा है? तो अगर मुझे ईश्वर के प्रेम को मेरे प्रति जानना है तो एक दिन का बिनती उपवास काफी है क्या? हाँ?
काफ़ी है क्या? हेलो, 4 घंटे का बिनती उपवास काफ़ी है क्या? नहीं, लेकिन रोज़ तो हम आपके साथ नहीं ना रह सकते, लेकिन आपके पास उसके शब्द तो है ना। तो आपको क्या करना है? रोज़ मिलो, रोज़ बैठो घर में सुनो उसका प्रवचन। आज हम आपको हमारे चैनल का लिंक देके जाएंगे। चैनल यूट्यूब पे जाओ। आज हम सबके पास फ़ोन है ना? तो उस फ़ोन का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं आज? गाने सुनने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। लेकिन क्या इससे कोई फ़ायदा है क्या? ज़रा भी नहीं। मैं ये लिख के देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी करती थी। दिन भर मैं टीवी में ही, अगर जिस दिन मुझे छुट्टी है ना ऑफिस से, तो उस दिन पूरा समय मैं टीवी के सामने, और देखूंगी क्या? क्राइम पेट्रोल, बिग बॉस, पूरे मारकाट वाले शो। क्योंकि मैं भी वैसी थी ना, तो जिधर झगड़ा होता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन उससे मेरा फायदा नहीं हुआ, बल्कि और नुकसान हुआ, घाटा हुआ। मैंने शैतान को दरवाज़ा खुला करके दिया, आबेल मुझे मार। और फिर मेरी जो पिटाई हुई है शैतान से, सारा का सारा लॉस ही लॉस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? या संसार वालों को ये पागलपन लगता है क्या? दिन भर प्रभु 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 करके घूमती रहती है। संसार वालों को पागलपन लगता है ये क्या? तुम्हारा दिन भर प्रभु प्रभु चलते रहता है। अरे जिंदगी भी तो जियो ना भाई। तुम्हारे लिए जिंदगी जीना मतलब संसार की ऐश है, लेकिन हमारे लिए जिंदगी जीना मतलब जब कोई आके बोलता है ना, सिस्टर तुमने वो प्रवचन किया ना, उससे मेरा बेटा बच गया। तुमने वो प्रवचन किया ना, जिसके कारण मेरा पति का शराब छूट गया। तुमने वो प्रवचन किया ना, जिसके कारण मेरा चंगाई मिला। तो ये जो शब्द जब प्रवचन हो रहा है, क्या हो रहा है? लोगों को सत्य समझ रहा है और उनको हर बंधन से मुक्ति मिल रही है। हमारे लिए तो भाई जिंदगी यही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। संसार के लोगों के लिए जिंदगी कुछ अलग है, लेकिन हमारे लिए कुछ अलग है। हालेलुया। तो मुझे कोई कितना भी पागल क्यों ना बोले, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि मेरे लिए तो जिंदगी यही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? आ रहा है? हालेलुया। तो सबसे पहला मुझे ये जानना है उसका प्रेम मेरे प्रति। आज अगर मैं किसी को प्रेम देने में कम पड़ रही हूं ना, तो वो सामने वाले की गलती नहीं है, वो खुद मेरी गलती है। क्योंकि जब तक मैं उसका प्रेम मेरे प्रति जानूंगी ही नहीं, तो वही प्रेम मैं एक दूसरों को कैसे दे पाऊंगी? अगर मान लो आप में से अगर कोई मुझे 100 रुपया मांगे, ठीक है, तो मैं आपको 100 रुपया कब दे पाऊंगी? जब वो मेरे पास हो। करेक्ट? मेरे पास होगा तभी तो ना दूंगी, नहीं तो कहाँ से दूंगी? करेक्ट? तो प्रभु कहता है जैसा प्रीति मैं तुमसे करता हूं, वैसा ही तुम एक दूसरे से करो। लेकिन वो एक दूसरे से कब मैं कर पाऊंगी? जब मैं पहला ये जानूंगी कि वो मुझसे कितनी प्रीति करता है, तभी वो प्रीति मैं दूसरों में बांट सकती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा ये जानना कि ईश्वर का प्रेम मेरे प्रति। आज अगर मुझ में बीमारी है, जलन है, कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, अक्षमा है, इन सब का कारण एक ही है। अभी तक मैंने ईश्वर के प्रेम को मेरे प्रति जाना ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैं उसके प्रेम को मेरे प्रति जान लूंगी, इन सारी चीजों पे मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ यही रहेगा कि मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? समझे कि ना समझे? हालेलुया। तो डर से अगर मुझे बाहर आना है, तो सबसे पहले मुझे जानना है ईश्वर के प्रेम को
मेरे प्रति। और अगर आपको वो जानना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके वचनों के साथ बिताना है। तो अभी आप बोलोगे अच्छा ठीक है, आप तो प्रवचन करते हो, आपको तो टाइम ही टाइम है, दिन भर वचन ही वचन, वचन ही वचन, लेकिन हम तो नौकरी करते हैं, हम तो घर में सब खाना वाना बनाते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, तो क्या सब छोड़ छाड़ के वचन ही सुनते रहे? मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जो मैं नहीं बोल रही हूँ उसको मत सुनना। मैंने ये नहीं बोला काम धंधा छोड़ दो और वचन सुनते रहो। क्या वचन सुनते सुनते हम काम नहीं कर सकते? क्या आप लोग खाना बनाते बनाते चिंता नहीं करते हो? हाँ, होता है कि नहीं? मान लो सवेरे सवेरे पति 4 गाली दे के निकला है, अब क्या होगा? खाना तो बना रहे हो, हाथ तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ में चिंता भी होता है, यार इतने सालों का संसार इसके साथ किया और आखिर में मेरे को ये मिला। नहीं होता है? हेलो, नहीं होता है? फिर आंसू निकलना चालू नहीं होता है? पति के शब्द बात करने लगते हैं कि नहीं? वो तो बोल के निकल गया, लेकिन अब मैं दिन भर उसी को लेके बैठी हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ, मेरे को ऐसा बोला, खाना भी बना रही हूँ, फिर पल्लू सामने आता है, मेरे को ऐसा बोला। नहीं होता है? फिर थोड़ी देर बाद इधर के बाद इधर से भी बहना चालू होता है, मेरे को ऐसे बोल के गया। फिर वो पति बेचारा शाम को जब थक हार के आता है, आप खाना परोसता है, पति बोलता है क्या बात है आज खाने में नमक बहुत ज्यादा है। अब उसको क्या मालूम किधर का नमक है? वो तो चाट चाट के खा रहा है, लेकिन तुमने गिराया कौन सा नमक है? आप भाई आपके खाने में कभी नमक ज्यादा हुआ है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नहीं होता है यहाँ पे? मान लो बर्तन घस रहे हो, सडनली आंसू आना चालू होता है, मतलब क्या? किसी के तो शब्द आपसे बात करते हैं। सही है ना? सही है ना? लेकिन आंसू कब निकल रहे हैं? क्योंकि अभी तक मैंने ईश्वर के प्रेम को मेरे प्रति जाना ही नहीं है। क्योंकि जब मैं ईश्वर के प्रेम को जानूंगी तब मैं वो व्यक्ति के शब्द मुझे दुखाएंगे नहीं, तब मैं सोचूंगी उस पर दया आएगी, दया कि अरे मैं भी तो पहले ऐसी ही थी ना, छोड़ मैं भी तो पहले ऐसी थी, अंधकार की पट्टी मेरे आंखों पे भी थी, जिधर आज वो है उधर कई दिन पहले मैं खुद थी, लेकिन आज क्योंकि मैंने ईश्वर के प्रेम को जाना है मैं बदली हूँ, चला वही प्रेम मैं उसको देती हूँ, वो भी बदल जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु मेरे पति को बदल दे। सही है? प्रभु मेरी माँ को बदल दे, मेरे बच्चों को बदल दे। हम हमेशा दूसरों को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है बदलने की जरूरत उसको नहीं, बदलने की जरूरत खुद तुझको है। अगर किसी के बोले हुए शब्द मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मुझे दर्द दिला रहे हैं, मुझे तकलीफ दिला रहे हैं, तो बदलने की जरूरत उसको नहीं है, तुमको खुद को है। समझ रहे हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्यों ऐसे? उसको नहीं बदलना है, मुझको बदलना है, क्यों? देखो 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 देखो, एक भाई था, उसके हृदय में बहुत ही तेज दर्द हो उठा, उसको अस्पताल लेके गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला तेरे हृदय में बहुत बड़ा छेद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये भाई डॉक्टर को क्या बोलता है? दर्द होगा? तो डॉक्टर बोलता है हाँ भाई दर्द तो होगा, अभी हृदय का ऑपरेशन है ना, तो दर्द तो होगा। तो ये डरता है, बोलता है तो भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या? डॉक्टर को पूछता है मेरे हृदय के बदले तुम मेरे बीवी के हृदय का ऑपरेशन करो और मेरा हृदय ठीक हो जाए। होगा ऐसे? हेलो, होगा ऐसे? नहीं होगा। डॉक्टर करेगा ऐसे? नहीं। डॉक्टर बोलेगा हृदय के साथ साथ दिमाग का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा तेरे। जिसको दर्द है, डॉक्टर उसको पूछता है दर्द तेरे हृदय में है ना, तो तेरे ही हृदय का ऑपरेशन होगा, उसके थोड़ी ना है। उसी तरह अगर किसी के शब्द मेरे हृदय में चुभ रहे हैं, मुझको दर्द हो रहा है, तो ऑपरेशन उसका नहीं होना है, मेरा होना है।
अगर किसी की बोली हुई बातें मुझे कड़वी लग रही है, ऑपरेशन उसका नहीं होना है, मेरा होना है। समझ रहे हो? आज से अपनी प्रार्थना बदलो। उसको बदल से अच्छा परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे बदल, मुझे ज़रूरत है तुझे और गहराई से जानने की, मुझे सिखा। और जिस दिन आप बदलोगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, जैसे ही आप बदलने लगोगे, आपके टच, आपसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति खुद ब खुद बदलने लगे। क्योंकि मेरे घर में मैंने ये अनुभव किया है। मेरी प्रार्थना होती थी, प्रभु मेरे माँ को बदल, मेरे बहन को बदल, क्योंकि ये यीशु का नाम लेने से मुझे रोकते हैं। लेकिन तब मुझे प्रभु ने ये उदाहरण दिया और कहा, तेरी प्रार्थना बदल, उनको बदलने की जरूरत नहीं है, तुझे बदलना है। और जिस दिन मैंने अपने आप में बदलाव लाना चालू किया, आज माँ भी विश्वास में आ गई है और आज बहन भी विश्वास में आ गई है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? तो सबसे पहले जानो ईश्वर के प्रेम को तुम्हारे प्रति, और वही प्रेम तुम्हें सारे प्रॉब्लम से, सारी बुराइयों से बाहर लेके आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, खोल दो, उधर का लगा दो, फैन चालू कर दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अच्छा, इसका भी नहीं आता है ना आवाज? रहने दो, ओके। बंद कर दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हालेलुया। तो मुझे सबसे पहले क्या जानना है? ईश्वर के प्रेम को मेरे प्रति। अभी हमने पढ़ा ना, प्रेम में भय नहीं होता। कौन से प्रेम में? ईश्वर का आपके प्रति वाला प्रेम, उसमें कोई भय नहीं होता। और वही प्रेम हमको भय से दूर ले जाता है। हालेलुया। अब डर से कैसे बाहर आना है ये तो हमने जाना, लेकिन अब चिंता से कैसे मुक्त होना है? चिंता होती है ना? हाँ, ले अब तो मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है, सबको समोसे ज्यादा हो गए, खाली फुकट दिया इन लोग को समोसा। बोलिए, जवाब दीजिए। चिंता होती है कि नहीं होती है रे? क्या क्या बोल रहे अम्मा? इनकी पति जी हमसे गाड़ी घोड़ा हुआ है, मेरे बाप का नाम लेके गाड़ी देते हैं, हमको कुछ मारा के में दौड़ा के हम पति बोल दिया दो बार। उनके पति से उनका झगड़ा हो गया। अच्छा बेटा, जब उनका बेटा हाँ, ओके, हाँ हुआ हाँ तो गाली दिया हाँ माँ को, हाँ। वो बताया। तो किसको बदलने की जरूरत है? चुबा किसको? वेरी गुड। तो बदलना किसको है? उसको बराबर समझा, बेटे को नहीं, मुझको बदलना है अगर मुझको चुबा है तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो अब चिंता से कैसे मुक्त होना है? खोलिए 1 पेत्रुस का पहला पत्र, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन नंबर 7। 1 पीटर। सात, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन नंबर 7। क्या लिखा है? पढ़िए। अध्याय 5। मिला? उसका 7। अपनी सारी चिंता, दोबारा शुरुआत से सबको ही दोहराएंगे। हाँ, अपनी सारी चिंता, कुछ चिंता
हेलो, कुछ चिंता, कुछ, थोड़ी, आधी, क्या लिखा है? सारी चिंता उस पर उसी पर डाल दो। पति पर डाल दो। उस पर डाल दो लिखा है ना, पति पर डाल दो। तो उसी पर डाल दो। तो उस पर मतलब किस पर? यीशु पर। लेकिन हम किस पर डालते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वापस पढ़ना। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तुम्हारी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तो अगर मेरे जीवन में कोई मुझे चिंता है तो उसको लेकर बैठना है कि यीशु को देना है? हेलो, बैठना है कि यीशु को देना है? हाँ, तुम्हारा काम चिंता करना नहीं है, तुम्हारा काम है यीशु के पीछे चलना और तुम्हारी चिंता उसको देना। लेकिन हम उसको देने के बजाय अपने पास लेके बैठते हैं। सही है? फिर शुरुआत में जो इतना सा होता है उसी के ऊपर सोच सोच के इतना का हम लोग इतना बड़ा कर देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु कहता है तुम्हारी हर एक चिंता, तुम्हारी सारी चिंता, जो भी चिंता तुमको है, पति की है, बच्चों की है, बेटे की है, बहन की है, माँ की है, भाई की है, कर्जे की है, पैसों की है, बीमारी की है, जो कुछ तुमको है उसको दे दो। हाँ, और तुम क्या करो? तुम दिन रात अपना समय वचनों में बिताओ ताकि तुम उसके प्रेम को तुम्हारे प्रति जान सको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? हेलो, कुछ समझ रहा है? आज हम घर से बाहर है, अपने पति को, अपने माँ को, सबको छोड़ के अगर हम घर से बाहर है तो हमें उनकी चिंता नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, कैसे रह रहे हैं, होगा नहीं होगा। लेकिन हम किस राज्य के पीछे है? प्रभु के राज्य पीछे। उनकी चिंता की जिम्मेदारी हमने दी है प्रभु को कि भाई तू देख, उधर जो करना है तेरा काम, हमारा काम क्या है? तेरे राज्य के पीछे चलना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? हमको वो चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या। अभी मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरे माँ के आँखों का ऑपरेशन हुआ है, आँखों में स्टिचेस टाँके गिरे हैं, डाले हैं। उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको आँखों से कुछ नहीं दिखता है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो वो बंद रहता है आँख। तो मुझे यहाँ होना है कि घर पे होना है? हाँ, अच्छा, आपके घर में का कोई ऑपरेशन होएगा तो आप जाएगा बाहर? नहीं जाएगा। इस समय उनको अपने घर पे रहना जरूरत था। संसार क्या बोलता है? घर में रहो, उसका देखभाल करो, उसको जरूरत है तुम्हारी। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? तुम मेरे राज्य के पीछे चलो, उसका ख्याल रखने का काम मेरा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर रोज मेरी माँ से बात होती है, दिन में 2 बार बात होती है। वो मस्त है, एकदम तंदुरुस्त है, अच्छी खट्टी है, कोई समस्या नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, सब अच्छे से चल रहा है। उसका ख्याल कौन रख रहा है? मेरा प्रभु यीशु। मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरा पति मेरे घर पे अकेला है, लेकिन उसका भी चिंता करने की जरूरत मेरे को नहीं है। क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, नहीं, उसका भी ख्याल कौन रख रहा है? प्रभु यीशु, क्योंकि वो भी प्रभु यीशु के राज्य के पीछे है, वो भी प्रवचन करता है। तो वो उधर उसकी भाषा में कोंकणी में प्रवचन कर रहा है, हम इधर हिंदी में प्रवचन कर रहा है। हालेलुया, उसको भी बीवी का चिंता नहीं है क्योंकि वो बोलता है मेरे बीवी का चिंता मेरा यीशु कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
अब इसने इसके पति को 1 महीना रांची भेजा था, मैं और इसका पति हम लोग साथ में ही थे, संदीप भाई और मैं। तो इसने 1 महीना चिंता किया क्या, अरे उधर कैसे रहेगा रे, उसको खाने को क्या मिलेगा, कैसे जाएगा, कैसे रहेगा। चिंता हुआ क्या सिस्टर? थोड़ा तो हुआ होगा ना। अरे इतना दूर है, थोड़ा तो हुआ होगा। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से वो बोल रही है कि नहीं 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 मेरे को नहीं हुआ? क्योंकि उसका विश्वास है प्रभु उसका ख्याल रखेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? तो हमको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब कर्जे से मुक्ति मिलेगी, कब ऐसा सब कुछ सही होगा। वो सब सोचना बंद करो और सबसे पहला ये सोचो कि ईश्वर का प्रेम तुम्हारे प्रति कितना है, तुम्हारे लिए उसने क्या क्या किया है उस क्रूस पर। कभी कभी मुझसे कोई आके मिलके बोलता है ना, सिस्टर ये समस्या है, बहुत समस्या है सिस्टर, इतना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इतना समस्या ही समस्या है, क्या करूँ समझ नहीं आता। एक्चुअली कभी कभी ना मुझे अंदर से आता है, इसको बोलूँ क्या, तेरी समस्या तो कुछ नहीं है रे, जो प्रभु ने झेला उसके ऊपर ध्यान देना, तेरी समस्या उसके सामने है क्या बड़ी। हाँ मैं बोलती नहीं हूँ, वो अलग बात है, उसको ऐसे नहीं तो बोलेंगे कैसा प्रीचर है। लेकिन आज हमारा सारा का सारा ध्यान किधर है? हमारी समस्या, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा खेती, मेरा नौकरी, सब कुछ मैं पे आकर रुक गया है। इसके आगे गाड़ी बढ़ता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन ये मैं छोड़कर जानोगे कि प्रभु यीशु क्यों आया, उसने मेरे लिए क्या किया, क्यों क्रूस पर गया, बदले में मुझे क्या दिया, वो मुझसे कितना प्यार करता है, ये जब जानने की कोशिश करोगे ना, ये सब खुद ब खुद सुलझने लगेगा। जो उलझा हुआ है ना, खुद ब खुद सुलझने लगेगा। ये मैंने अनुभव किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तुम्हारा पति, तुम्हारा घर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा माँ, तुमको उसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब कुछ यीशु पे डालो, वो बैठा है लेने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तुम्हारा काम एक ही है, उस पे भरोसा करो, उसके वचनों के साथ समय बिताओ, ताकि ये जानो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। अब कुछ लोग आके बोलते हैं, ठीक है हम वचन में तो समय बिता रहे, लेकिन उससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है, तो क्यों समय बिताए। सुना है? हाँ? सिस्टर इतने सालों से वचन बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सब करते हैं, लेकिन जिंदगी में बदलाव नहीं है। सुना है? हेलो, या बोला भी है? बोला है कभी? क्यों ऐसे? एक के जीवन में बदलाव है, एक के जीवन में बदलाव नहीं है, क्यों ऐसे? अभी जो वचन आपने पढ़ा है वही वचन हमने पढ़ा है, जो वचन आपने सीखा है वही वचन इसने सीखा है। तो इसके जीवन में बदलाव है, मेरे जीवन में बदलाव है, तो आपके क्यों नहीं है? तो प्रभु यीशु हमसे ज्यादा प्यार करता है, आपसे नहीं करता है। ऐसा है? ऐसा है? नहीं ना। क्या माँ बाप के लिए कोई बच्चा बहुत अच्छा बस उससे ही प्यार करता है और कोई बच्चे से नफरत करता है? ऐसा होता है क्या? बच्चा कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, थर्ड क्लास क्यों ना हो, माँ बाप हर एक बच्चे से वैसा ही प्यार करता है। सही है? माँ बाप का बच्चे के कोई बच्चे में भेदभाव नहीं होता है। माँ के लिए, खास करके माँ के लिए, माँ के लिए सारे बच्चे एक समान है। हमको क्या लगता है, मेरे साथ ऐसा होता था, मेरी बड़ी बहन है ओके, और मैं छोटी हूँ, तो मुझे क्या लगता था कि उसको ज़्यादा प्यार करता है, मेरे को कम प्यार करता है। अब लाते तो एक जैसे ही थे दोनों को, और सब कुछ एक जैसा ही ट्रीटमेंट, लेकिन मेरे दिमाग में ये बैठ गया था उसको ज़्यादा प्यार करते और मेरे को कम प्यार करते।
तो जब कुछ कपड़ा लाते थे दोनों को एक जैसे ही लाते थे, तो मैं उसको मुझे पहला चॉइस दिया जाता था, तू चुन तेरे को क्या चाहिए, और मैं चुनती थी अपने लिए ये चाहिए, तो वो फिर जो बचा है वो ले लेती थी, जो सेम ही रहता था कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दूसरी बार उसको दिया जाएगा, पहला मेरे को चाहिए, ऐसा था। फिर जब मैं लेती थी और वो बचा हुआ वो लेती थी, फिर वो कमरे में जाने के बाद मैं वापस जाके वो बोलती थी, नहीं तूने जो लिया ना वो मुझे दे, ये तुझे ले। क्यों? मेरे दिमाग में क्या है, उसको अच्छा मिला है। जलन, ईर्ष्या, नफरत, यहाँ तक कि हमारी माँ हमको जब जूस पीने देती थी ना, दोनों बच्चों को सेम समान उतना ही दिया है, लेकिन उसमें भी जब बोलती थी ना, ए लेके जाओ ये तुम लोग पीने के लिए, तो मैं क्या करती थी, दोनों ग्लास को हाथ में लेती थी और दोनों ग्लास को देखती थी किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। जो अभी होता है ना, डालते वक्त कट टू कट तो नहीं रहेगा ना, एक में थोड़ा सा कम गिरता है, एक में थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं क्या करती थी, जो कम वाला है ना उसको लेके जाके देती थी। क्यों ऐसे? क्योंकि मुझ में उसके प्रति नफरत थी, जलन थी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता था, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे और वो बहुत अच्छे अंकों से पास होती थी, और मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, तो मैं हमेशा फेल होती थी। और ये लोग बोलते थे, देख उससे कुछ सीख, देख वो कैसे पास होके आई है, और तू देख हमारा नाक कटवा के आई। अब ऐसे बोल बोल के मेरा क्या होता था, अंदर से खून खौलने लगता था, और ऐसा लगता था सब इसको ही प्यार करता है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। लेकिन क्या माँ बाप एक को ज़्यादा एक को कम ऐसा करेंगे? बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो उससे उतना ही प्यार करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं नहीं जानती थी कि वो एक दुष्ट आत्मा है। जलन, नफरत, कड़वाहट, ईर्ष्या, गुस्सा, अक्षमा, ये एक दुष्ट आत्मा है। उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं यीशु में आई, मैंने जाना कि ये तो सारी दुष्ट आत्माएं हैं। तो अगर मैं दुष्ट को लेके चलूंगी तो कुछ अच्छा जीवन में होगा क्या? कभी नहीं। इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चालू किया वचनों में, और जैसे जैसे वचन अंदर जाने लगे, मुझ में धीरे धीरे बदलाव होना चालू हुआ। और आज जिस बहन से मुझे घृणा थी, नफरत थी, जलन थी, ईर्ष्या थी, आज वही बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर मेरा कॉल एक दिन उसको नहीं गया ना, तो वो खुद सामने से फ़ोन करती है कि क्या हुआ, तू ठीक है ना, फ़ोन नहीं आया तेरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वो वही बहन है जिसको मैंने चाकू से मारा था, और वो बड़ी है, छोटी नहीं। झाड़ू से मारा है, चाकू से मारा है, चाकू फेंक के मारा था मैंने उसको। इतना मुझे मेरे दिल में उसके लिए नफरत थी। वो तो चाकू उसको यहाँ से पास हो गया। मैं आज यीशु को हर बार धन्यवाद देती हूँ कि उसके आँखों में वो नहीं लगा, नहीं तो वो जन्म के लिए अंधी हो जाती। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये सारी दुष्ट आत्मा है, यीशु से नहीं है ये। जब हमको कोई कुछ बोलता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, हम उसको लेकर बैठते हैं। तो प्रभु कहता है बदलने की ज़रूरत उसको नहीं, तुमको है। तुम अपने आप को बदलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहा है। हालेलुया। तो भले ही बेटे ने गलत शब्द बोले, लेकिन बेटा बुरा नहीं है। उसके अंदर जो नफरत की दुष्ट आत्मा है, मेरी लड़ाई उसके साथ है। हालेलुया। आज क्या हो रहा है संसार में? जब परिवार में झगड़े हैं, हम एक दूसरे को बुरा समझने लगे हैं कि वो भाई बुरा है, बहन बुरी है, पति बुरा है, पत्नी बुरी है, माँ बुरी है, पिता बुरा है। बट एक्चुअली हमने उसके पीछे का जड़ ही नहीं देखा है। वचन कहता है, एफिसियों 6:12 में लिखा है, हमारी लड़ाई रक्त मांस के मनुष्य से है ही नहीं, हमारी लड़ाई है अंधकार की शक्तियों से। शैतान खुद आकर हमें पंच मार के हमें जख्मी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा है। अगर उसको यहाँ पे कार्य करना है तो उसको जिंदा शरीर चाहिए, जिसके द्वारा
वो आप पर हमला कर सके। तो वो क्या करता है? हमारे प्रियजनों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल। समझ रहा है? देखो, बाहर वाला आके कोई कुछ बोले बुरा नहीं लगता है, दुखता कब है? जब अपना कोई कुछ आके बोले। करेक्ट? तो शैतान बाहर वालों का इस्तेमाल नहीं करेगा, शैतान तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अपनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन हमको आंखों से क्या दिखता है? माँ बुरी है, करेक्ट, बहन बुरी है, पिता बुरा है, पत्नी बुरी है, बेटा बुरा है। लेकिन एक्चुअली शैतान ने उसके अंदर से तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज क्या हो रहा है? पति को लगता है पत्नी बुरी है, पत्नी को लगता है पति बुरा है, और एंड रिजल्ट क्या? तबाह, डिवोर्स होता है। इधर होता है डिवोर्स, इधर भी होता है। बंबई में तो हर दूसरे घर में है, यहाँ भी है। उसके पीछे वजह क्या है? शैतान तुम्हारे परिवार का इस्तेमाल कर रहा है, और तुम हाथ का घर, स्कूल में बच्चों को बिठाता है ना, तुम ऐसा बैठा है आत्मा में, कुछ नहीं कर रहा है, चलने दो जो चल रहा है मेरे घर में। अरे तुम्हारी लड़ाई के हथियार आत्मिक है, गढ़ों को ढा देने वाले, और वो हथियार है ईश्वर का वचन। इसको लो और इस्तेमाल करो। लेकिन हमने रखा है फूल चढ़ाएंगे, हर रोज उसको नमस्कार करेंगे, हो गया, चलो मेरा आज का काम पूरा। 10 साल भी होएगा ना, जीवन नहीं बदलेगा। इसकी सही जगह ना यहाँ पे, यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मत करो, लेकिन इससे भी ऊपर रखो, इसकी जगह यहाँ पे रखो। हालेलुया। कुछ समझ रहा है कि सब? हाँ? कुछ समझ में आ रहा है? तो डरना है, चिंता करनी है, रोते बैठना है? बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल क्या था आप लोगों से? तो अगर मैं वचन पढ़ रही हूँ, मैं बाइबल सीख रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो ऐसा क्यों? मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं? हाँ? अरे शरीर सोता है, आत्मा सब सुनता है। तुम इधर ध्यान दो, उसके चक्कर में तुम्हारा ध्यान भी खो रहा है। क्यों ऐसे? आप लोगों को सवाल नहीं आता है ऐसे? अरे उसके जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव रे, मेरे को काहे को नहीं? हाँ, नहीं होता है ऐसे सवाल? मेरे को तो आता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसका जवाब आज आप लेके जाइए। क्यों आपके जीवन में उत्तर नहीं है? क्यों आपके जीवन में बदलाव नहीं है? खोलिए मत्ती, मैथ्यू 7:24। अध्याय 7 वचन नंबर 24। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको समझेगा कि आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं है। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़िएगा। मत्ती अध्याय 7 वचन नंबर 24। सब कोई उनके पीछे दोहराएंगे, जोर से पढ़िएगा। सही खोला है उन्होंने, पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना
आगे राधा पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा नदियों में बाढ़ आई आंधियां चली और उस घर से टकराई तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा नदियों में बाढ़ आई आंधियां चली और उस घर से टकराई वह घर ढह गया अभी उसका सर्वनाश हो गया। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, दो मनुष्य के बारे में बताया गया है, सही है। अभी ये जो आपने पढ़ा इसमें एक चीज कॉमन है, एक समान, वो क्या है? कौन सी एक चीज है जो समान है? हाँ, तो वो समान कहाँ हुआ? एक ने चट्टान पे बनाया, एक ने बालू पे बनाया, वो थोड़ी ना समान हुआ। एक समान क्या हुआ है यहाँ पे? दो इधर बाइबल दीजिए जी, बाइबल दीजिए। सुनो, ध्यान से सुनो, सो रहे हो तो जग जाओ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वो उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वो घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उस पर चलता नहीं, वो उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। दोनों के विषय में सुना, तो इसमें समान चीज क्या हुई है? इधर विश्वास के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने इतना साफ साफ पढ़ा, दोनों ने घर बनाते वक्त क्या क्या किया, तो इसमें समान चीज क्या हुई है? तो वो समान कहाँ हुआ? मैं एक समान क्या हुआ वो पूछ रही हूँ। सब सो रहा है। ओके गुड, दोनों ने घर बनवाया और तो वो समान हुआ। तो हाँ, और दूसरा तो वो समान कहाँ हुआ? हैं? मैं पूछ रही हूँ इन दोनों में समान चीजें क्या हुई है? मैं एक आखिरी बार पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। अगर आप बात करोगे तो समझोगे नहीं। जैसे खाली हाथ आज आए हो,
लौटते वक्त खाली हाथ लौटोगे? चाहते हो क्या वैसे? तो मेरी आपसे विनती है, जो सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। एक दूसरे से बात करोगे तो नहीं समझ आएगा। अभी आखिरी बार मैं पढ़ रही हूँ, ओके? धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए ये समझने के लिए। जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है, वो उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर घर बनाया है। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, तब भी वो घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह ढह गया, उसका सर्वनाश हो गया। अब बताइए एक समान क्या है? क्योंकि प्रभु का जो बाणी सुन के उनके वचन पर चला, उनका घर नहीं। कि प्रभु का बाणी सुन के उन वचन पर ना चला, उनका तो वो समान हुआ। मैंने सवाल पूछा है समान क्या है? आप मेरे को जो विरुद्ध हुआ है वही बता रहा है बार बार। हालेलुया। बांधा ना, ठीक है, वो समान हुआ, और भी तो हुआ ना। वो दोनों के साथ क्या हुआ? दोनों घर के साथ क्या हुआ? एक ही चीज हुआ ना, दोनों के साथ क्या हुआ? तो उसका जो प्रभु के वचन पर चला, उसका घर नहीं गिरा। उसका वचन ना चट्टान पर बनाया अपना घर, चट्टान पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरी हिंदी सबको समझ रही है? प्रेज गॉड, हालेलुया। सुनो, यहाँ पे ईश्वर दो मनुष्य की बातें करता है, एक समझदार है और एक मूर्ख है, ओके? अब एक जो समझदार व्यक्ति है, प्रभु कहता है उसने वचन को सुना, और एक मूर्ख व्यक्ति है, प्रभु कहता है उसने वचन को सुना। जरूरी समान चीज ये हुई है कि दोनों ने वचन को सुना। और भी बहुत सारे समान चीजें हैं ना, पानी बरसा, दोनों पे बरसा है, दोनों पे आंधियां चली है, दोनों पे तूफान आया है, हाँ या ना? तो बोलते क्यों नहीं है? दोनों पे हुआ है ना वो सब, लेकिन एक का ढहा नहीं, एक का ढह गया। तो बताया क्यों नहीं मेरे को? चिल्ला चिल्ला के पूछ रही हो फिर भी नहीं बोलता है। हालेलुया। वो हुआ, वो समान है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक चीज़ यहाँ पे समान है कि प्रभु कहता है जो समझदार है वचन सुना, जो मूर्ख है जिसने बालू पे बांधा उसने भी वचन सुना। मतलब दोनों वचन सुनने वाले थे। ऐसा नहीं कि जिसने चट्टान पे बांधा है सिर्फ उसी ने वचन सुना, जिसने बालू पे बांधा है उसने वचन नहीं सुना, ऐसा नहीं है। जिसने चट्टान पर बांधा घर उसने भी वचन सुना, और जिसने बालू पर बांधा उसने भी वचन सुना, लेकिन बह किसका गया और बना किसका रहा? चट्टान वाला। दोनों चर्च जाने वाले थे, दोनों कलीसिया जाने वाले थे, दोनों वचन सुनने वाले थे, दोनों रिट्रीट अटेंड करने वाले थे, लेकिन एक ने घर कहाँ बांधा? चट्टान पर, और एक ने कहाँ बांधा? बालू पर। तो आंधी आई, तूफान आया, पानी बरसा, बहा किसका? बना किसका रहा? मतलब क्या? एक ने घर बांधा चट्टान पर, एक ने घर बांधा बालू पर। मतलब क्या? एक वचन में बना रहा है, एक वचन गुड। एक ने घर बांधा चट्टान पर, मतलब एक अपना जीवन वचनों के अनुसार बिता रहा था, और एक ने घर बांधा बालू पर, मतलब एक अपना जीवन संसार के अनुसार बिता रहा था। तो जब आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, जो संसार वाला था बह गया, लेकिन जो वचनों पर खड़ा था वो गिरा नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? वापस वापस वापस।
एक ने घर बांधा चट्टान पर, एक ने घर बांधा बालू पर। घर मतलब ईंट, रेती, सीमेंट, ऐसा घर नहीं बात कर रहा है प्रभु। घर मतलब हमारा जीवन। एक ने घर बांधा बालू पर मतलब एक उसका जीवन संसार के अनुसार बिता रहा है, और एक ने अपना घर बांधा चट्टान पर मतलब एक अपना जीवन वचन के अनुसार बिता रहा है। दोनों ने सुसमाचार को सुना है, लेकिन दोनों का घर एक जैसा है क्या? नहीं। एक का है बालू पर, एक का है चट्टान पर। बालू वाला बह गया, संसार वाला बह गया, चट्टान वाला बना रहा, वचन वाला बना रहा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? बाजू वाले को हिलाओ और पूछो, तेरा घर चट्टान पर है कि बालू पर है? हिलाओ, पूछो, चट्टान पर है कि रेत पर है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम वचन तो सुनते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन उस वचनों के अनुसार है? इसीलिए परिणाम अलग अलग है। एक का बह गया है, एक का बना रहा है। एक के जीवन में छप्पर फाड़ के आशीर्वाद है, एक के जीवन में खाली है। क्यों? तो उससे पूछो, जो बोलता है ना सिस्टर बदलाव क्यों नहीं है, मैं उसको पूछती है, चेक करो तुम्हारा नींव क्या है, तुम्हारा घर किधर बना है, बालू पे या चट्टान पे? क्योंकि बालू वाले का सारा फोकस संसार पे होता है, लेकिन चट्टान वाले का सारा फोकस प्रभु पर होता है, उसके वचन पर होता है। जो बालू वाला है उसका सारा का सारा ध्यान संसार पर है। पैसा, गाड़ी, बंगला, रुतबा, प्रॉपर्टी, सब कुछ संसार वाला। लेकिन जो चट्टान वाला है उसका फोकस है, उसका ध्यान है ईश्वर का वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दोनों पे पानी बरसा है, दोनों पे आंधी आई है, दोनों पे तूफान आया है। इधर कभी ऐसा होता है क्या? एक एरिया में बारिश हुआ, एक जगह पे बारिश हुआ, थोड़ा 10 मिनट दूर गया, उधर पूरा सूखा है, उधर बारिश नहीं हुआ है। होता है, देखे कभी? करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? दोनों में आंधी आया है, दोनों में तूफान आया है, दोनों में बारिश हुआ है, दोनों घरों से टकराया है। मतलब वो दोनों घर एक ही लगकर एक ही जगह होंगे कि नहीं? हाँ है ना? मतलब क्या? मतलब दोनों कलीसिया जाने वाले हैं, दोनों वचन को सुनने वाले हैं, दोनों को बाइबल मालूम है, दोनों वचन पढ़ता है, लेकिन जब समस्या आई, तूफान आया, एक ढह गया, एक बह गया, जो संसार वाला था। कोरोना हमने सवेरे देखा ना, जब कोरोना आया डरा कौन? जो संसार वाला था कि मेरा तो पत्ता अभी कटेगा। लेकिन जो वचन पे बना रहा वो इतना मजबूत था कि ज़रा भी हिला नहीं। हमारे आत्मिक पिता, जब कोरोना आया तो जिस घर में वो रह रहे थे उन दोनों पति पत्नी को कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था। लेकिन वो दोनों उनके थाली से खाते, पापा उनके थाली से खाते थे, उनके गिलास में से पानी पीते थे, लेकिन वो कोरोना उनके शरीर में स्पर्श नहीं कर सका। हालेलुया। एक परमेश्वर के जन है, जॉन जी लेक, बहुत पुराने 20th सेंचुरी में थे वो। उनका घर देखो चट्टान पे कैसा मजबूत था। उस समय भी एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, और वो महामारी के कारण हजारों लाखों लोग दिन ब दिन मर रहे थे। और ये क्या करते थे? लोगों को गाड़ने के लिए आदमी नहीं मिलते थे, डेड बॉडी को लेके जाने के लिए, क्योंकि कोई डेड बॉडी को छूना नहीं चाहता था कि उसको छुएगा तो हमको भी होगा और हम भी मरेगा। जैसे कोरोना में हुआ, देखा ना, कोई छूता नहीं था, सब दूर से ही। अंतिम संस्कार भी नहीं किए जाते थे, वो मशीन में डाल दिया जाता था, परिवार को मिलना नहीं है।
उसी तरह उस समय में भी वो महामारी आई थी। और ये जॉन जी लेक ये क्या करते थे, वो और उनके कुछ शिष्य डेड बॉडी को उठा के गाड़ी में डाल के जाते थे और गड्ढा खोद के एक एक गड्ढे में 4-4, 5-5 डेड बॉडी को डाला जाता था। इतने लोग मर रहे थे कि जगह कम पड़ रही थी गाड़ने के लिए। एक एक गड्ढे में कितने कितने 4-4, 5-5। और ये भाई यहाँ कोई पीपी किट नहीं, कोई प्रोटेक्शन किट नहीं, जो कपड़ा है उसी में गया है, बॉडी लिया है, डाला है। तो जो मेडिकल फील्ड के लोग उनको देखते थे, एक बार मेडिकल फील्ड के लोगों ने उनको पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रोटेक्शन है, क्या खाते हो कि ये जो बीमारी है तुम इसको बिना पीपी किट के हाथ लगा रहे हो, तुमको कुछ भी कैसे नहीं हुआ, अभी तक जिंदा कैसे हो? ये भाई ने उनको बोला कि तुम्हारा माइक्रोस्कोप लाओ। तुम्हारा माइक्रोस्कोप लाके ये डेड बॉडी का सलाइवा, सलाइवा को क्या बोलता है? सलाइवा, सलाइवा, थूक, थूक, तुम्हारा डेड बॉडी का सलाइवा लो, उसकी थूक लो और मेरे हाथों पे रखो। और माइक्रोस्कोप पे वो थूक में पहला देखना कीटाणु रहेंगे, और वही थूक मेरे हाथों पे रखो, फिर माइक्रोस्कोप रखो। तुम देखोगे जैसे ही वो मेरे हाथों को स्पर्श करते हैं वो कीटाणु मरते हैं। और मेडिकल फील्ड वालों ने वैसा ही किया, जानने के लिए क्या ये सच बोल रहे हैं। उन्होंने वो थूक लिया, जांचा, उसमें कीटाणु है, लेकिन जैसे ही इसके हाथ पे रखा और माइक्रोस्कोप लगाया, सारे कीटाणु डेड, मर गए हैं। यूट्यूब पे जाके देखिए, उनकी गवाही है, उनका विकिपीडिया में वो लिखा है, सारे कीटाणु मर गए। तो उनको पूछा गया कैसे, तो उन्होंने कहा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पे, जो एक जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, जो मेरे अंदर रहता है, और मैं उसको हर जगह अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो कहीं ज़्यादा महान है जो इस संसार में है उससे। तो संसार का कोई भी कीटाणु, जीवाणु मेरे शरीर को स्पर्श करते ही मर जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब मुझको बताओ, इसने अपनी नींव कहाँ डाली है? चट्टान पर। क्योंकि भले ही वो महामारी आई, भले ही वो आंधी आई, भले ही वो तूफान आया, लेकिन इसको वो मार नहीं सका, इसको वो गिरा नहीं सका। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमें नींव डालनी है चट्टान पर। सिर्फ सुनने वाला बन के मत रहो। इधर मैं 365 दिन आके भी पढ़ा हूँ ना, और आपने उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया ना, आप उसके ऊपर चले नहीं ना, तो जैसे आपका जीवन था 365 दिन बाद वैसा ही रहेगा। लेकिन इधर आप आए हो, एक दिन सुना है, लेकिन उस एक दिन में जो सीखा है पक्का गार्ड बांध लिया है, और अब उसी को जीवन में लागू किया है, अब उसी पे चल रहा है। मैं जब अगली बार आऊँगी ना, तब खुद गवाही देने आओगे कि सिस्टर ये काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? तो अब एक ने घर बांधा बालू पर, एक ने घर बांधा चट्टान पर। मतलब एक ने घर बांधा जमीन पर और एक ने घर बांधा ऊंचाई पर। सही है? सही है? हाँ, एकदम गलत। खोलिए लूकस, लूकस 6:6, लूक 6:47। लूकास अध्याय 6 वचन नंबर 48। 47 48 47 को 48 बोलता है। ओके, लूक 6:47। क्या 47? 47। ओके, पढ़िए। देखो, एक ने अपना घर चट्टान पर बांधा, मतलब ऊंचाई नहीं। तो इसका अर्थ क्या है प्रभु बताता है, पढ़िए। जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और
जो घर बनाते समय गहरा खोदा। जो घर बनाते समय क्या किया? क्या किया? क्या किया? और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु बस वचन कहता है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बांधा है वो गहरा खोदता है। सही है? हेलो, सही है? तो चट्टान मतलब ऊंचाई नहीं, चट्टान मतलब गहराई। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? देखो सब लोग, मैं चाहती हूँ आप लोग इसको देखो। ये दिख रहा है? इसको क्या बोलता है? इट्स अ लाइट हाउस। समुंदर के बीचों बीच खड़ा होता है, करेक्ट? समुंदर गहरा होता है कि नहीं? लेकिन उस गहराई से भी अधिक खोदा जाता है। जब तक नीचे पत्थर चट्टान न लगे खुदाई होती है, और जब नीचे चट्टान लगती है तब वहाँ पे फाउंडेशन डाला जाता है, नींव डाली जाती है, ताकि वो गिरे नहीं बल्कि मजबूत खड़ा रहे। समुंदर की लहरें छोटी होती है क्या? है ऐसे हल्की हल्की हल्की। और जब आंधी तूफान आता है समुंदर में तब क्या स्थिति होती है? इतनी बड़ी लहर होती है, हमारे हाइट से भी अधिक। और ऐसी लहरें उस लाइट हाउस को दिन ब दिन, दिन रात 24 घंटा टकरा रही है, मार रही है, लेकिन आज तक कभी भी लाइट हाउस गिरा नहीं। क्यों? नींव कहाँ है? नींव कहाँ है? गहरा खोद कर उसकी नींव डाली गई है। नींव है चट्टान पर, खुदाई गहराई में हुई है, और फिर चट्टान लगने पर नीचे नींव डाली है। ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं। तो एक ने अपना घर बांधा चट्टान पर, मतलब उसने प्रभु यीशु के वचनों में गहराई से गया है, ऊपर ऊपर नहीं। दिन में मैंने 2 बार बाइबल पढ़ लिया, मेरा काम खत्म। हाँ सिस्टर, प्रार्थना किया मैंने, हो गया। कोई फल नहीं आएगा। वचन लो और उसमें गहराई में जाओ। उसके प्रेम को ऊपर ऊपर मत समझो, गहराई में जाओ, ताकि आपके जीवन की नींव बने मजबूत। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? क्यों हमें हमारा समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने हमारी नींव मजबूत नहीं बनाई है। हमारा क्या होता है पता है? हम वचन बोलते हैं, वचनों का इस्तेमाल करते हैं 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, और जब बदलाव नहीं दिखता है हम छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये सब झूठा है। सही है? सही है? नहीं होता है ऐसे? लेकिन ये झूठा नहीं है। आत्मा में तुम्हारी नींव तुम मजबूत डालते जा रहे हो। जब जब वचन पढ़ रहे हो, गहरा खुदाई हो रही है, गहरी खुदाई हो रही है। खोदने में समय जाता है कि नहीं? हेलो, गहराई में नींव डालनी है, समय जाएगा कि नहीं? लेकिन जब समय आएगा, चट्टान लगेगी, तब नींव इतनी मजबूत होगी ना कि कितनी भी बड़ी लहर हो, कितनी भी बड़ी आंधी हो, तुम्हारे घर को गिरा नहीं सकती है। तो कई बार हम मनुष्य, हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, फटाफट रिजल्ट मांगता है। सही है कि नहीं? हम सोचते हैं 2 दिन में। आजकल तो मैं बोलती हूँ, ये मैगी भी झूठ बोलता है, 5 मिनट में कभी नहीं बनता है। सही है कि नहीं? मैगी भी 5 मिनट में नहीं बनता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाता है? 5 मिनट में मैगी तैयार। झूठे। वो बॉयल वाले बन जाते हैं दी मैगी 5 मिनट
लेकिन ये लोग तो वो ऐड दिखाते हैं जिसमें वो माँ सब कुछ करके डालती है, और हम ऐसा करने जाए तो 5 मिनट में तो कभी नहीं बनता है। हालेलुया। वो भी आजकल 5 मिनट में नहीं मिलता है, लेकिन हम मनुष्य, हमको सब कुछ फटाफट चाहिए, फटाफट, इंस्टेंट रिजल्ट। हाँ, तुरंत तुरंत तुरंत। आज वचन बोला ना, कल होना ही है, होना ही है। सच में जब हमको कॉल आता है, जब पूछते हैं सिस्टर कौन सा वचन बोलना है, ठीक है वचन दिया, चलो दूसरी बार कॉल करेंगे, दिन में कितनी बार बोलना है, अच्छा चलो 1000 बार बोलो, 1000 बार, ओके। फिर तीसरी दान 1000 बार बोलना है सिस्टर, ओके मैंने बोला लेकिन कुछ हुआ नहीं, अच्छा ठीक है, फिर वचन नोट्स भी बनाओ। फिर चौथी बार सिस्टर नोट्स भी बनाया, वचन भी सुना, वचन भी लिखा, वचन भी बोला, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, जो बीज बो रहे हो उसको अंदर रहने तो दो, तभी तो ना फसल आएगी। हाँ, सही है कि नहीं? आप लोग किसान लोग हैं ना, तो आप लोग क्या करते हो, बीज बोते हो, फिर जाते हो दूसरे घर पे जाके खाना वाना खा के सो जाते हो, फिर दूसरे दिन आते हो, देखते हो, बोलते हो हैं अभी तक तो फसल आया ही नहीं, फिर कुरेद के निकालते हो, फिर बीज को चेक करते हो, हाँ बीज तो सही है, क्या लफड़ा है अभी तक फसल नहीं आया, फिर डालते हो, फिर ढकते हो, पानी वानी डालते हो, घर जाते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, फिर तीसरे दिन आ जाते हो, बोलते हो अरे अभी तक फसल नहीं आया, फिर कुरेद के निकाला। बीज में प्रॉब्लम है क्या? जब तक उस बीज को जमीन के अंदर रहने नहीं दोगे, फसल आएगी क्या? हेलो, आएगी क्या? जब तक प्रभु यीशु के वचन को अपने अंदर बनाए नहीं रखोगे, फसल कभी भी नहीं आएगी। और ऐसा कोई किसान नहीं है जिसको तुरंत दूसरे ही दिन फसल मिली हो। इतना सब कुछ उधर करना पड़ता है, तब जाके फसल मिलता है, और इधर अपने को इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। ये कोई वो दिखाता है ना, वो क्या था वो, अरे उसमें से वो जिनी बाहर आता है, क्या विश है तेरी आका, देखे हो कभी वो जिन, वो घसते हैं उसको, घसने के बाद वो जिनी निकलता है और पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका, और फिर मांगो, और फिर एक चुटकी मारते ही सब कुछ सामने आ जाएगा। ये ऐसा है क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुद समझ रहा है, आज अगर मेरे ज़िंदगी में मुझे बदलाव नहीं दिख रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई और नहीं। वचन सबके लिए समान कार्य करता है, जितना वो हमारे लिए कार्य कर रहा है उतना ही वो आपके लिए भी करेगा। लेकिन हमने क्या किया, जो बीज बोया उसको अंदर रखा और दिन रात उस पर मनन किया, दिन रात उसको सीखा, दिन रात उसको अपनाया, धन्यवाद दिया, स्तुति दिया, रोज पानी डालते थे वचन को, और आज हमारे जीवन में उसका फसल आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? तो जो चट्टान वाला है ना, उसका ध्यान ऊंचाई पर नहीं रहता है, उसका ध्यान गहराई में रहता है। बालू वाला क्या बोलता है, मेरे को सब फटाफट चाहिए, पैसा, प्रॉपर्टी, फटाफट शादी होना है, फटाफट बच्चे पैदा करना है, फिर फटाफट अच्छी नौकरी चाहिए, फिर फटाफट सेटल होना है, सब कुछ अपने ऊपर उसका फोकस, बालू वाला। लेकिन रेत वाला बोलता है मैं जाऊंगा प्रभु यीशु के प्यार में गहराई में, क्योंकि संसार की चीज़ें आज न कल ख़त्म होगी, लेकिन ईश्वर का प्यार मेरे प्रति कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। हिलाओ हिलाओ, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या बोल रहा है बाजू वाला? और एक बार हिलाओ, बोलो प्रभु यीशु मुझसे भी बहुत प्यार करता है। हिलाओ हिलाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
कुछ सीखे, हेलो, कुछ सीखे आज, कुछ समझे। अगर जीवन बदलना चाहते हो तो अपनी नींव बदलो, संसार से लाओ वचन पर, और उसमें गहराई खुदाई होती है और जिसमें समय लगेगा। कोई जीनी वाला काम इधर नहीं होने वाला है। हालेलुया। इधर कोई परी नहीं है जो एक छड़ी घुमाएगी और सब कुछ हाजिर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो सब फिल्मों में होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। किसी के शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है? ओके, और कोई आपके वहाँ पे है? तो ऑलमोस्ट सभी को है। चलो सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देख, ओके, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाइए। थैंक यू माय जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। देखो, यूहान 8:31 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा तुम गौरी को जानोगे और गौरी तुम्हें स्वतंत्र करेगी। वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा तुम पुष्पा को जानोगे और पुष्पा तुम्हें स्वतंत्र करेगी। वहाँ पे लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सवेरे से लेकर अब तक हमने आज सत्य को जाना कि नहीं जाना? जाना कि नहीं जाना? सीखे कि नहीं सीखे? तो अब बारी है उस विश्वास को इस्तेमाल में लाने की। अब बारी है चंगाई की, क्योंकि प्रभु ने जहाँ पे प्रवचन किया वो सिर्फ प्रवचन करके नहीं निकला, बल्कि प्रवचन करने के बाद उसने वहाँ पे चंगाइयाँ की और उसने वो सबूत दिखाया कि मैं ही जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। तो आज भी प्रभु कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहाँ स्वयं मैं खुद उपस्थित हूँ। तो क्या आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु यहाँ पे है? वो है, और वो हम सबको सुन सकते हैं। वो हम सबको सुन सकते हैं। तो आपके हृदय के सवालों के जवाब मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बारी है उससे बात करने की। इसे गवाना मत। ये आपका उसके साथ का पर्सनल टाइम है। तो सब कोई अपनी आंखें बंद कीजिए। कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देखेगा, कोई एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देखेगा, कोई रोए चीखे चिल्लाए पड़े, चाहे कुछ भी हो, अपनी आंखों को मत खोलना। ये समय है आपके चंगाई का, जो आपको हासिल करना है इस वक्त। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और सारा का सारा ध्यान प्रभु यीशु को क्रूस पे देखिए। कम ऑन, क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद कीजिए। समय है आपके चंगाई का, जिसकी चंगाई आप चाहते हो उसके चंगाई का, क्योंकि कि प्रभु का वचन 2-धारी तलवार है, कभी खाली नहीं लौटेगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड। सब कोई मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम नहीं जानते थे कि सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा, लेकिन प्रभु आज हमने तेरे सत्य वचन को जाना है, सीखा है, समझा है। आज हम विश्वास करते हैं इसी तेरे सत्य वचन ने हमको, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को हर एक पाप से, हर एक श्राप से, हर एक झूठ से, हर एक शैतान के जाल से आजाद कर दिया है, मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु, जिस तरह वो रक्तस्राव की स्त्री ने
आपको छुआ, आपके कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई, उसी तरह इस वक्त मैं आपको छू रही हूँ, मैं आपको छू रही हूँ, प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाइए, रुकना नहीं। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलिए बोलिए, यीशु आपको सुन रहा है। शबा बाबा 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 बाबा।
सब कोई दोहराइए मेरे पीछे। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मैंने तुझे अनुभव किया है। अपने शरीर में मैंने तुझे तेरे प्रेम को अनुभव किया है। प्रभु यीशु, आज मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी नकारात्मक बीज बोए थे, श्राप के शब्द बोले थे, यीशु के नाम से उन्हें रद्द करती हूँ, उन्हें खारिज करती हूँ यीशु के नाम से। और मैं विश्वास करती हूँ ना कि सिर्फ मैं, बल्कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी सास, मेरी बहू, मुझसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति आज हर एक बंधन से, हर एक श्राप से, हर एक पाप से, शैतान के हर एक जाल से आजाद हो गया है, मुक्त हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। जय यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जहाँ जहाँ आपको दर्द था वहाँ वहाँ चेक कीजिए, वो दर्द आपके शरीर को छोड़ चुका है। कम ऑन, उठिए उठिए, जांचिए। जहाँ जहाँ दर्द था चेक कीजिए। जो आप नहीं कर सकते थे वो कीजिए, जांचिए, तभी तो ना पता चलेगा कहाँ दर्द था। उठ के देखिए, है बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिस्टर, आपका दर्द है गया। हालेलुया। अपनी गवाही दीजिए, क्योंकि आप किसी मनुष्य को महिमा नहीं दे रहे, आप हमारे जीवित परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। ये उसी के द्वारा संभव है, उसके सत्य वचन के द्वारा संभव है। तो हम जब अपनी गवाही दे रहे हैं, हम महिमा किसकी कर रहे हैं? उसकी। तो किसने किसने हाथ उठाया था दर्द के लिए? अब बारी है, कोई बात नहीं, बैठ के ही दीजिए, चलेगा। बस इसको पकड़िए ताकि सुनाई दे। बोलिए सिस्टर। हालेलुया। हालेलुया। हे, मैं प्रभु का वचन सुना है। आज मैं 8-9 महीना से दवाई गठियावाद के खा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होती है। लेकिन आज मैं प्रभु के पास बहुत दिन पर बैठा है, मुझे हर एक बंधनों से आज़ादी मिला है, कई प्रकार की बीमारियों से मुझे छुटकारा मिला है। मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे छुआ है। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे कलाई में दर्द था, मुट्ठी बांधने में दर्द, इतना दर्द करता था कि मैं बांध नहीं पाती थी। लेकिन इस समय प्रार्थना हुआ, मेरी कलाई का दर्द ठीक है, यीशु के नाम से। उनकी कलाई में दर्द था, अंकल फैन बंद कर दीजिए ना। उनकी कलाई में दर्द था और अब वो दर्द पूरी तरह से चला गया है। क्या हम यीशु को ताली दे के धन्यवाद देंगे? हालेलुया। आपको भी तो आज छुटकारा मिला। हालेलुया। बताइए। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज मैं वचन सुनी और खांसी से कई सालों से परेशान थी, लेकिन अब मुझे प्रभु यीशु ने छुआ। आज मैं खांसी से बहुत राहत है। धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद यीशु। किसको दवाई देनी है? माँ जी। हे प्रभु यीशु, हमारे आँख दुखाता रहा प्रभु, आँख से नाई लौकत था, बाई आँखी से गोड़े से प्रभु दिन नाई डोल जाता था। तू हमारे चलावा, हमारे शरीर के प्रभु। बताइए हमारे लिए बोलेंगी, क्योंकि आपकी भाषा हमें समझ नहीं आती। बताइए इनको क्या हुआ, आपको क्या चंगाई मिली? आराम मिला नहीं मिला? आराम मिला नहीं? दर्द था पैर में कितने दिन से? अच्छा, तो आराम हुआ कि नहीं हुआ अभी?
हिलाओ 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 देखो। अच्छा, वो गिर गई थी, उनके पैर में दर्द हो रहा था, तो अभी दर्द है? अभी बताओ अभी हम चंगाई प्रार्थना किए ना, तो अभी दर्द है? उठ के खड़ी होकर देखो, पहले दर्द हो रहा है। जाचो जाचो, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो आप नहीं कर सकते थे वो करके देखिए, तभी तो ना पता चलेगा। खड़ी होकर देखो ना। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे अंगूठा में बहुत दर्द था, लेकिन मैं वचन सुनी, मेरा आज ठीक हो गया। अच्छा हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। यहाँ पे प्रेज गॉड, हालेलुया। उनके अंगूठे में दर्द था, वो आज चंगी हो गई है। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। यस सिस्टर। प्रभु यीशु की जय हो। आज हमके 20-25 दिन से हमारे एक बगल पिठाहे में बड़ी दर्द रल है। साल माल छुआ के एकदम परेशान हो गई। आज बाकी दर्द नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। माजी दर्द है कि गया? हाँ हाँ, उनको 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 तुम्हारा भाषा में उनको बोलने लगा, प्रभु यीशु आपके घाव से मैं चंगी हो गई हूँ। खड़ी रहो खड़ी रहो खड़ी रहो। दादी आप बोला, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तोरे घाव से हम चंगा हो गए। हे प्रभु यीशु, आँख बंद करो, आँख बंद करो। करिए। हाँ, बोलते जाइए। बोलिए, अब तेज से बोलिए। हे प्रभु यीशु, तोरे घाव से हम चंगा हो गए। हे प्रभु यीशु, तोरे घाव से हम चंगा हो गए। हे प्रभु यीशु, तोरे घाव से हम भले चंगे हो गए। हे प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। झटक के बोलने के लिए। दादी इधर आ जाओ, आप बोलिए, तुमको लगेगी। हाँ, इधर आके करने। अभी अपने पैर के ना ऐसे झटका, ऐसे झटका जोर से। हाँ, और बोलो। वेरी गुड, बोलो बोलिए। हे प्रभु यीशु, तोरे घाव से हम भला चंगा हो गए। हे प्रभु यीशु, तोरे घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, तोरे घाव से हम भली चंगी हो गए हैं। हे प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब आप बताइए, आपके पैर में दर्द हो रहा है? कोई पैर में तो पैर दुखा तो? हाँ दादी, नहीं दुखा तो? अरे नहीं, अभी दोबारा आएगा भी नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। देखो, परमेश्वर का वचन ही दोधारी तलवार है। हमें किसी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। जब आप वचन का इस्तेमाल करोगे, आप खुद वो अनुभव करोगे चंगाई का। किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो चलिए, अभी सब कोई आंखें बंद करेंगे। एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे, ठीक है? सब कोई अपनी आंखें बंद कीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। परमेश्वर, आज आप हम सभी को आपने इतने अच्छे तरीके से साधारण उदाहरणों के साथ परमेश्वर तेरे वचनों का ये गहरा रहस्य हमें सिखाया है प्रभु। और आज हमने तेरे इस गहरे रहस्य को सीखा है, जाना है, समझा है। और हम आज विश्वास के साथ ये सब मिलकर घोषणा करते हैं कि हम सिर्फ सुनने वाले बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि हमने जो सुना है, सीखा है, उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे और हम जीवन में अपने भर भर के फसल ला रहे हैं। हाँ परमेश्वर, हम 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल हमारे जीवन में ला रहे हैं। ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु। हम तुझको सारे
सारे तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और ख़ास करके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जितनी भी चंगाइयाँ आज यहाँ पे हुई, शारीरिक आत्मिक सारी चंगाइयों के लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा आदर गौरव सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। क्या हम अपने प्यारे यीशु को जोरदार ताली देंगे कि नहीं? हालेलुया।